हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पीएम मोदीज एड्रेस एट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता। तो यस फ्रेंड्स, आपने कहा था कि इनकी स्पीच जरूर सुनना और डेफिनेटली क्यों नहीं सुनेंगे। मोदी जी की जो स्पीचेस होती है कमाल की होती हैं। आई एम श्योर इस ओकेजन में भी उन्होंने धूम मचा दी होगी अपनी स्पीच से, दिलों को टच कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मैं तो खास वेट करूँ कि रिपब्लिक डे पे वो क्या स्पीच देते हैं। तो पहले ये स्पीच सुनते हैं और उसके बाद रिपब्लिक डे की उनकी जो स्पीच आएगी वो भी सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम उनको अपलोड करें। और फ्रेंड्स, हम बहुत सारे वीडियोस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सारे रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार कईयों के नहीं भी होंगे क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत सारी हैं, पर हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब वीडियोस देखने में, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोग सजेस्ट करते हो हर टाइप की कि वी आर एंजॉयिंग इट। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं, मोदी जी का सुनते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल, श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधी जन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, वो भी आए हुए हैं यहाँ उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। ये बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। वो तो है। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में
वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। वेरी गुड, क्योंकि वो हक है हमारा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, इतना अच्छा मैं इम्पोर्टेंस आज किसी ने नहीं किया पहले। बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। वेरी नाइस। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्र भक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने इस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। वो तो है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। वही तो मैं कह रही हूं। इसलिए
देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। वाह, ये आज बताया सुबह था से आप लोगों ने। देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। वाह, वेरी गुड। बहुत हमारे पहले होना नेताजी चाहिए था। भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला उसको प्रॉब्लम हम क्या सभी थी? के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कबूतर देख रहे थे। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को कर रही। आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। She has a problem. उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक से रोकतो डाक दिए छे रोकतो के। क्या? उठो, अच्छा लग रहा है। दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमय नोय। हिंदी में मोदी जी। अर्थात हाँ। भारत बुला रहा है, अरे वाह। रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। बिल्कुल। और आखिर उन्होंने कहा था ना, तुम मुझे उन्होंने खून दिखा दो, भी मैं दिया। आजादी दूंगा। कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उसे भी परास्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया।
जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। वाओ। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। ओह वाओ। आज यहाँ इस nice. कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। बहुत मैं अच्छा। आपको फिर से प्रणाम करता हूं और कब प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सर्वदा आपका कृतज्ञ रहे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ही देखा है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पर मोदी जी कमाल की स्पीच दे रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने उनको बुलाया है जो आईएनए फौज के थे, और आप देखोगे वो सबसे आगे बैठे हुए हैं और काफी एजेड हो गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत पहले से देनी चाहिए थी। अगर पहले से दे रहे थे तो अभी कुछ ही है, गिनती के लोग थे वहां, तो अब कितने सारे होते। पर उनको कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि देखो हमें वो रिस्पेक्ट मिल रही है कि हमने कंट्री के लिए किया था। वैसे तो जो ये लोग होते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो कंट्री के लिए सेवा के लिए होते हैं, पर ये तो हम लोगों का जेस्चर होना चाहिए उनको रिस्पेक्ट देना। तो मैं तो यही सोच रही थी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है कोलकाता की, क्या उसने कभी सोचा नहीं वहां पे क्यों नहीं ये किया जा रहा था? खाली वहीं क्यों, पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में क्यों नहीं किया जा रहा था? तो ये मोदी जी ने स्टेप लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हर साल होगा ये, और खाली यही नहीं पूरी कंट्री में ये मनाया जाएगा। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा एक डिक्लेरेशन किया है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इतनी गवर्नमेंट इतने सालों से, आपको कभी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि अगर आप इन्हीं लोगों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, ट्रिब्यूट नहीं दे सकते, तो क्या गवर्नमेंट है यार आपकी, जिन्होंने इतनी सेवा की देश के लिए, आपने ये तक नहीं कर पाए। तो अब वो सब चीजें हो रही हैं जो पहले हो चुकी होनी चाहिए थी, वो अब हो रही है धीरे धीरे। और जैसे वो बता रहे थे, उन्होंने पहले से ही नेम चेंजेस करके उनको सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर चुके हैं। ये अभी का नहीं है, वो पहले भी बोल रहे, 2018 में उन्होंने किया हुआ था। तो कई मैंने कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आपने कहा भी था कि ये इलेक्शंस की वजह से जो होने वाले हैं उसकी वजह से मोदी जी जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी चलो, पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं कि उस रीजन से हुआ है। मैं तो ये सोचूंगी कि भाई उन्होंने सोचा कि कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो अब मैंने करना है। और अगर आपको वो फील होता भी है कि इलेक्शन से है, और चाहे वो सच भी हो, किया तो बाकी लोग भी तो इलेक्शंस कर रहे थे, उनको क्यों नहीं हुआ कि हम इनको रिस्पेक्ट पे करें? इतने सालों से इलेक्शंस हो रहे हैं, इन्होंने काम तो अच्छा किया है, एक वो जोत तो जलाई जो जलनी चाहिए थी, तो वो तो किया है। पर वो भी बात गलत है क्योंकि उन्होंने बताया 2018 में हमने ये किया था, हमने नेम चेंज किया था। तो आप बताओ, अगर वो बात होती तो पहले का जो किया हुआ था वो अभी करा होता या आज ही कर रहे होते, तो पहले कर चुके हैं। तो वो भी बात जो है मेरे ख्याल से ट्रू नहीं होगी। पर बहुत अच्छी बात है कि इतना रिस्पेक्ट और इतना वो देना बनता था हमारा, बहुत ही अच्छी बात। तो काफी अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा है कि मोदी जी वहां गए, उन्होंने एक ट्रेन का नाम भी कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस। अंडमान निकोबार के एक आइलैंड का नाम भी चेंज किया है और उसके बाद दिवस भी बनाया है और हर साल अब ये होगा। तो बहुत ही अच्छा किया है। वो बता रहे हैं कि
उनको जो है आदर इतना पहले नहीं मिलना चाहिए था और अब मिल रहा है। और ये भी अच्छा है कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी यहाँ पे आए हैं, तो काफ़ी अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और पहले की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के, उसको खुद देखना चाहिए कि आपने अपने लोगों को खुद ही ऑनर नहीं करा। यहाँ देखिए मोदी जी आके ऑनर कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और मोदी जी ने सारे वेस्ट बंगाल के जो की फिगर्स हैं उनके नाम लिए, उनको थैंक्स बोल दिया बहुत अच्छी तरीके से। मोदी जी ऑफ कोर्स उनकी स्पीचेस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सबको रिस्पेक्टफुली जो है उनका नाम लिया है, उनको थैंक्स किया है, तो बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये देशभक्ति वाली बातें हैं जो अब आ रही हैं, तो खुशी हो रही है देखकर कि देशभक्ति वाली बातें आ रही हैं। जो देशभक्त हैं उनको ऑनर किया जा रहा है, उनके नाम पे चीज़ें मतलब दिवस आ रहे हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, बहुत चीज़ जिसे लोगों को स्टैम्प्स निकालनी है, पूरी इंडिया में लोगों को याद रहे। फिर वो क्लियरली बोल रहे हैं, जब भी सुभाष चंद्र बोस नाम आता है तो लोगों में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उनका टेक्निक ये थी कि जैसे वो कह रहे हैं कि आज़ादी मैं तुमसे मांगूंगा नहीं, तुमसे ले लूँगा। मतलब ये पोजीशन ऑफ पावर है कि मैं खुद ही तुमसे लड़ के ले लूँगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इसलिए कहा था कि ये यूथ के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि यूथ जो है उसको एम्पावर करने के लिए, कि हमारे भी थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी बनाई थी आर्मी और वो अटैक कर रहे थे, और अगर वो ज़्यादा समय के लिए रहते तो वो पूरा हरा देते पूरे ब्रिटिश को। तो बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स हम ये भी दिख रहा है कि ममता बनर्जी जी जो थोड़ी अपसेट लग रही हैं, मगर मुझे पता नहीं, मतलब लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, मगर लोग हमें कह रहे हैं कि, मगर जो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता ये है कि इलेक्शंस आने वो घबराई हुई हैं कि वो हारेंगी। इससे फर्क नहीं, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान अच्छा कर रहा है कार्य उसी को बनना चाहिए। और मोदी जी जिस तरीके से कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर बंदा वही देखा कि देखिए ये इतनी प्रोग्रेस करें, हमें भी वो बंदा चाहिए जो प्रोग्रेस करें। और नॉर्मली जो अच्छे लोग हैं वो बीजेपी में आ सकते हैं, मेरे को लगता नहीं मोदी जी किसी को बोलेंगे नहीं आओ, को बोलेगा आपकी पार्टी में ज्वाइन करना है कर लो जी, सेवा करनी है देश की, कोई भी कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा स्पीच था, वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स एंड करते हैं वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी तो देखना है। अभी तो मेरे ख्याल से और धमाकेदार स्पीच आनी है आगे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।